हेलो एवरीवन, मैं आपकी कॉमर्स टीचर सोना पटेल। आज मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ फर्स्ट, पुष्प पालन आशय और उद्देश्य, उसके लाभ। ठीक है, तो आज हम पुष्प पालन के बारे में जानेंगे, यानी कि बुक कीपिंग के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी अध्याय की रूपरेखा। ये हमारे अध्याय की रूपरेखा है। आज हम इसमें इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आज का युग व्यापार एवं उद्योग की उन्नति का युग है। ठीक है, वैज्ञानिक आविष्कारों, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा तथा यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप आज व्यापार का स्तर राष्ट्रीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। ठीक है, एक तो कंपटीशन बहुत हो गया है। आजकल हम जो भी बिजनेस करते हैं उसमें हर किसी फील्ड में बहुत सारा कंपटीशन हो गया है। तो अतः वर्तमान में व्यावसायिक जगत में क्रांतिकारी परिवर्तनों के साथ साथ व्यापार में दिन प्रतिदिन होने वाले व्यवहारों यानी कि लेन देन की संख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। ठीक है, तो कोई भी व्यापारी भले ही उसकी स्मरण शक्ति कितनी भी विकसित क्यों ना हो, लेकिन व्यापार में जो दिन प्रतिदिन होने वाले व्यवहार और तथा उसके लेन देन को उचित प्रकार से याद नहीं रख सकता। अतः कोई व्यापार कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, उसके व्यवहारों को कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित लेखा पुस्तकों में लिखना आवश्यक हो गया है। देखिए, जैसे हम सुबह से शाम तक व्यापार करते हैं, तो जितना व्यापार किया है वो हमें सुनिश्चित करना पड़ता है कि आज हमारे व्यापार में कितनी आय हुई है, कितना हमारा व्यय हुआ है, क्या हुआ है, सबका एक लेखा जोखा रखना पड़ता है। तो देखिए, तो यहाँ पर ये वाला जो आपका पॉइंट है, यहाँ पर ये उसी के बारे में कह रहा है। इसे अच्छे से पढ़ें कि पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज़ से ले। आपने देखा होगा सभी के पास अधिकतर जो भी व्यापारी लोग होते हैं सब अपनी अपनी एक डायरी लेकर नोट्स वगैरह लेके बैठे रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अपना जो भी सुबह से शाम तक का जो भी व्यापार का लेन देन हुआ है वो या कोई भी बातें हैं सारी वो डायरी में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन उसी के लिए फिट है कि पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज़ से ले, यानी कि डायरी में देख लेते हैं कि कितना उधार गया है, आज क्या हुआ है, जो भी। तो ये वाली कहावत लेन देन की पुस्तकों में लिखने की आवश्यकता को और भी अधिक स्पष्ट कर देती है। ठीक है, तो देखिए एक यहाँ पर ये पॉइंट है, यह है भी जानिए वाला। इसको देखते हैं। व्यापारिक लेन देनों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर निर्धारित लेखा पुस्तकों में नियमानुसार लिखने की कला को ही बुक कीपिंग कहते हैं। जो भी हमारा लेन देन हुआ है, जो भी सुबह से शाम तक की हमारी गतिविधि हुई है, वो हम अपनी जो हमारी एक पुस्तक होती है उसमें लिख लेते हैं। तो इसको पुस्तपालन या बुक कीपिंग कहते हैं। अब देखते हैं कि ये वाला पॉइंट देखते हैं कि व्यापारिक लेन देन को एक निश्चित प्रणाली आधार निर्धारित लेखा पुस्तकों को नियमानुसार लिखने की कला को ही बुक कीपिंग कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है और सेम डेफिनेशन है ऐसी ही आपकी यहाँ पर है कि पुस्तपालन या बुक कीपिंग से क्या आशय है, उसकी विशेषताएं और मूल तत्व। तो पुस्तपालन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और आपको ये ध्यान रखनी है। देखिए, पुस्त पालन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पुस्त माने होती है बुक और पालन माने होती है कीपिंग, जिसमें पुस्त का अर्थ है पुस्तक से है और पालन का अर्थ है रखने से है। ठीक है, तो आपकी ये लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अभी आगे। यहाँ पर पुस्तक पालन का अर्थ पुस्तकों को मेज पर या अलमारी में सजाकर रखना ही नहीं, वरना क्या होता है कि पुस्तक पालन का अर्थ है व्यापारिक लेन देन सौदों को हिसाब किताब की निर्धारित लेखा पुस्तकों में नियम के अनुसार लेखे करने से है। ठीक है, देख ये आपकी काफ़ी सारी यहाँ पर आपकी काफ़ी विद्वानों की यहाँ पर देखिए परिभाषाएं दे रखी हैं। इनमें से आपको इसे भी याद कर सकते हैं। बाटली बॉय की भी आपकी डेफिनेशन अच्छी है कि व्यापारिक लेन देनों का उचित या निर्धारित पुस्तकों में लेखा करने की कला का ही नाम पुस्तक पालन है। यहाँ पे काफ़ी सारी डेफिनेशन दी हुई हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ें और आपकी ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लें कि पुस्तक पालन वह कला एवं विज्ञान है जिसके अनुसार व्यक्ति, संस्था, फर्म एवं कंपनी आदि के द्वारा विभिन्न व्यापारिक व्यवहारों यानी कि लेन देनों का मौद्रिक रूप से जो लिखा हुआ है उसे पूर्व निर्धारित पुस्तकों में निश्चित प्रणाली के आधार पर नियमानुसार एवं नियमित रूप से किया जाता है। ठीक है, नियमित रूप से किया जाता है जिससे कि आवश्यकता अनुसार संबंधित तथ्यों को यथा समय उचित जानकारी सहज ही प्राप्त की जा सके। तो ये आपकी पुस्तक पालन की डेफिनेशन है। इतना आप अच्छे से पढ़ें। इसमें कोई डाउट होता है तो आप क्लियर कर सकते हैं। इसके आगे की वीडियो में आपको भेज दूँ। ओके।